पहलगाम हमले पर ईयू के बयान से भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री जो कि यूरोप को दो टूक सुनाते नजर आए हैं। पहलगाम पर भारत को ज्ञान दे रहे थे यूरोपीय देश। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी दे दिया करारा जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एक जारी बयान में डॉक्टर फैसल ने कहा कि दफ्तर खारजा मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर लाने का भारतीय दावा झूठा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव चिंताजनक हैं। मैं दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करने का आग्रह करती हूं। तनाव बढ़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। मैंने आज एस जयशंकर और इशाक डार दोनों से बात करके ये संदेश दिए हैं। ऐसा ज्ञान देने वालों की जल्द ही भारत ने बख्शिया उधेड़ दी। Out at the World Summit, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि पहलगाम हमले के बाद में भारत के पास ऐसे देश भी आ रहे हैं जो भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि हमला करने से दोनों देश का नुकसान होगा। लेकिन इस बार डॉक्टर जयशंकर जी ने बख्शा नहीं है और बोल दिया है कि हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी ज्ञान बहुत है। तो दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जी ने बोल दिया है ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें साथ देने वाले चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखने वाले हो डॉक्टर जयशंकर जी ने जिस तरीके से धोया है इन कंट्रियों को। तो देखते हैं कौन सी कंट्री है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या भारत में होता है तो उसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो ये एक उन्होंने दबे दबे अल्फाज में धमकी भी दी। पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में जब तक वो लोग नहीं आएंगे जो ये जिल्लत, जो अजियत सह रहे हैं, कैसे होगा? डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। लेकिन आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए। ना समझे खुदा करे कोई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं कहा कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। नो नो, उन्होंने कहा है कि हर कोई समझे जो मैं कह रहा हूं। जयशंकर साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये शायद पाकिस्तान में हम उसको समझ नहीं पाते। तो आई एम ग्रेटफुल टू जयशंकर साहब कि उन्होंने बताया। ये मैं बात जरूर साथ ऐड कर दूं कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है इकोनॉमिकली। कहते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन गया है। तनाव के बीच यूरोप को भारत की नसीहत उन्होंने दी है। भारत को दोस्त चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं। भारत के साथ संबंधों के लिए यूरोप को पारस्परिक हितों का प्रदर्शन करना होगा। हम जब दुनिया की ओर देखते हैं तो हम पार्टनर की तलाश करते हैं। भारत जो अब दुनिया में इस वक्त भारत की रियासत जो कुछ कर रही है, या रियासती सतह पर जो इस वक्त तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ हो, तो लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जो अपने अज़ाइम वो जाहिर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तजाद आपको नज़र आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि भुट्टो नवासा उसने ही डिड वेरी वेल, बिलावल वो उसको लगाओ, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को खपाना होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। ये वारदात है सारी। यहां मेरिट मुरिट कोई नहीं इस मुल्क में। इसको क्या इसको जो काम को माड़ा मोटा आता था, जिसकी इसको माड़ी मोटी तरबियत थी, वो तो ये कर नहीं सका। खारजा में क्या करेगा? ये सुरमाओ उल्टे लटक जाओ। ये सफर जो जवाल का है तुम नहीं रोक सकते। रोकने की जो शराइत हैं वो तुम पूरी नहीं करोगे। मुमकिन पाकिस्तान भारत जंग की, भारत का जंगी जुनून उसके सर पर सवार है। लेकिन हमने देखा हो रिसेंटली कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। ओपनली ब्लंटली उसने इंटरनेशनल लेवल पे आज तमाम जितने ममालिक हैं कट मैसेज दे दिया कि हम, और फिर इस पूरे माहौल के अंदर जो पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल से
मोदी सरकार की तरफ से जुल्म, जबर, इस्तेसाल कश्मीरियों के ऊपर और विद इन इंडिया मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई, ये सारी सूरत हाल में करनी थी। अब ऐसे मौके पे जब इंडिया अपनी हॉस्टिलिटी के हवाले से ओपनली ब्लंटली फ्रंट फुट पे आया हुआ है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी, पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी ईगो, अपनी खुददारी और अपनी जायज अनानियत वो दिखानी चाहिए थी, और वो बड़ा आसान था इक्तिसादी तौर पे, और आगे भी 2030 या 2029 तक शायद दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन भारत बहुत बदल गया है, वो परेशान हो जाते हैं कि पाकिस्तान में इस कदर जदीद मोटरवे कैसे बन गया जी, क्योंकि ये बातें तो वहां नहीं पहुंचती ना। जो एक बयानिया है भारत के, जो 1 मिलियन लोग रहते हैं, तो हजारों चीजें हैं। और फिर वैसे हम मुसलमान हैं काशिफ, हम लोगों ने पाकिस्तान में 5 जंगें की हैं, अफगानिस्तान, रशिया और 3 भारत से जो मेन हमारी जंगें हुई हैं, 65, 71 और कारगिल की। हम 5 जंगें करने के बाद भी आज कपड़े शपड़े पहन के, कंगी शंगी वाह के, तो ऐसी फिर आज बैठे हैं, 6वीं जंग करने के लिए तैयार हैं। आज हम उसी जगह बैठे हुए हैं। ये भारत की जो इन्होंने 3 जंगें की हैं, ये उस दहाई पे पहुंचे हुए हैं कि इनके, जिस तरह शहजाद मिर्जा ने कहा कि 70 से 60% लोग जो है फुटपाथों पे सोते हैं, दवाई वहां नहीं है। वो चाय बेचने वाला बंदा था, अल्लाह ने इज्जत देती, उन्होंने वजीर आज़म बनाता। कह रहे थे कि इंडिया है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि, और काफी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। और अगर आप ये देखें कि 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज ए फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। और ये मेरी समझ से जारी बात है, चीजें थोड़ी सी बाला बाला, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है। रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहलगाम के हमले के बाद भारत के पास ऐसे देश भी आ रहे हैं जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं कि झगड़ा ना हो। और दोस्तों ये आ रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उनके चरणों में जाके गिर रहा है कि हमें बचा लो। तो दोस्तों पाकिस्तान के कहने पर ये हाथाजोड़ी की जा रही है। डॉक्टर जयशंकर जी को बुलाया गया है कि अगर दोनों देशों के बीच में अगर झगड़ा हुआ तो दोनों देशों का नुकसान होगा। तो दोस्तों इस बार डॉक्टर जयशंकर जी ने यूरोपीय देशों को इस तरीके से जवाब दिया है कि अब भूलकर भी भारत की तरफ नहीं पलटेंगे। दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जी ने बोला है कि ज्ञान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान भारत में भरपूर भरा हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।